डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का यानी आज एग्जाम हुआ, यानी 4 फरवरी को आप लोग का यानी हिस्ट्री का एग्जाम हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इसका आज हम लोग आंसर की को देखेंगे सभी सेट का। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज आप लोग का यानी एग्जाम जो है बहुत ही बेटर गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है हिस्ट्री में। तो डियर स्टूडेंट, अपना अपना आप लोग आंसर की मिला लीजिए कि आप यानी कितना जो है सॉल्व कर पाए हैं। देखिए, आप लोग 100 में यानी 50 ऑब्जेक्टिव आपका यानी सही तरीके से यानी आप टिक कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। ये आपका यानी सभी सेट के लिए बस सिर्फ आपको क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सा क्वेश्चन कौन सा नंबर पे है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता नगर नहीं है। तो इनमें से जो कौन सा हड़प्पा सभ्यता नगर नहीं था, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता नगर था, लोथल भी था, कालीबंगान भी था। तो इसका आंसर आपका यानी विजयनगर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। विलियम यानी जॉन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो विलियम जॉन्स यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था यानी 1784 को हुआ था। आप लोगों को पता होगा, यानी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी किस वर्ष की थी? यानी दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया था यानी 1921 में किया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। धौलावीरा यानी किस राज्य में स्थित है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपको पता होगा, यानी ये हरियाणा में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। एक या दो क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिखेगा, बाकी सब आपको साफ दिखेगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये मोहनजोदड़ो जा रही है आपका यानी सिंधी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है किस नगर में पाया गया था? तो ये जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। पुरातत्व के अंतर्गत में से कौन एक नहीं है आता है? तो देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत जो आप यानी कौन नहीं आता है? यानी साहित्य नहीं आता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग मिलाते चलिएगा, ठीक है। यहाँ लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ आपको पता होगा, थोड़ा सा साफ नहीं दिखता होगा। एक या दो क्वेश्चन में इस तरह का आपको प्रॉब्लम होगा। ये आपका यानी भगवा नदी के किनारे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा। त्रिपिटक किस धर्म का यानी संबंध है? त्रिपिटक जो है आपका यानी कि तो आपको पता होगा यानी बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। यानी राजतरंगिणी यानी किसने लिखा था? तो राजतरंगिणी के बारे में आपको पता होगा, यानी किसने लिखा था? यानी कल्हण लिखा था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन। एक या दो क्वेश्चन आपको इस तरह लगता होगा, ठीक है। अंगुत्तर निकाय अनुसार महाजन पद की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा यानी 16 महाजन पद की संख्या, यानी ऑप्शन आपका काउंट होगा। आप देख करके आप टिक कर लीजिएगा, थोड़ा नहीं दिखता है। अब जो आपको सर आपको साफ दिखेगा। मगध यानी साम्राज्य की स्थापना यानी किसने की थी? तो मगध का जो स्थापना जो किया था यानी किसने किया था? आपको इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिंबिसार, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका 323 से 298 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। यानी अशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए, अशोक जो आपका यानी ये मौर्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर सवाल। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का आपको प्रथम शासक आपको तो पता होगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत की रचना यानी किस भाषा में हुई है? आपको पता होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। महाभारत की रचना यानी किस भाषा में हुआ है? तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा, यानी संस्कृत भाषा में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपको पता होगा, यानी 18 होगा। ये सारा का सारा आपका यानी सवाल आया हुआ है, बहुत ईजी, जो आपको यानी आज के क्लास में पढ़ाए थे, ये सारा का सारा सवाल जो है आए हुए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का आपको देखना, आश्रम यानी व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? 19 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको सुबह में हम बताएं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 4, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर। अश्वमेध यज्ञ यानी आयोजन क्यों किया जाता था? चलिए बताइए, 20 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दोनों के लिए, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, महावीर ने स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का, तो ये भी तो आप लोगों को आज के क्लास में बताएं। ये हो जाएगा यानी 540 ईस्वी पूर्व होता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दिगंबर एवं श्वेतंबर का संबंध यानी किस धर्म से? तो इसको पढ़ा पढ़ा के थक गए हम लोग ये सारे क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल आपका जैन धर्म, यानी आप लोग शायद गर्दा उड़ा दिए होंगे। आई होप, उम्मीद है कि आज आप लोग एक एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दिए होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बिल्कुल इसका रायसेन जिले में, आप लोगों को हम पूरा एक्सप्लेन के साथ बताए थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है ये। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है किस शासक ने किया था? तो इसके बारे में भी पता होगा, यानी अशोक ने किया है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा के बारे में तो आपको पता होगा, यानी ये अकबरनामा जो है इसका किसकी कृति, यानी अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया अकबरनामा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। शेरशाह ने चौसा के युद्ध यानी किससे पराजित किया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी हुमायूं, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। जीतल किस धातु का होता है? यानी जीतल जो था यानी किस धातु का होता था? यानी 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तांबा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। जहांगीर का शासनकाल यानी कब था? 28 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1605 से 1627 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर के काल में भूमि कितने भागों में वर्गित किया गया था?
तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर एकदम बिल्कुल 4 भागों में यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर, नवरत्न किसके दरबार में थे? 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी अकबर यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है? तो बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी 5 भागों में व्यक्त है यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? 32 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर यानी हुमायूंनामा लिखा था? तो देखिए ये किसके आग्रह पर लिखा गया था? बिल्कुल आपको पता होगा यानी ये अकबर के आग्रह पर लिखा था यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बादशाह ने किसने लिखा था? 34 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो ये जो बादशाह यानी अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को यानी राजधानी किसने बनाया था? 35 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अकबर यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? आपको बताना 36 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1581 को चलाया था, लेकिन ऑप्शन में आपको 1581 नहीं रहे तो आपको बताए थे यानी 1582। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक आप लोगों को बिल्कुल पता होगा यानी बेरम खाता यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक भारत में जो था यानी बाबर था, आपको पता होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बिल्कुल आप लोगों का यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, आप लोग खुद आप अपने अंदर रियलाइज कीजिए कि सर जो बताए थे बिल्कुल वही सभी का सभी क्वेश्चन जो है फंसा हुआ है। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? 40 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बदायूं, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो देखिए बाबर ने जो पराजित किया था वो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, आपको पता होगा 1526 में। ठीक है, यानी आपको देखो बताना अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था कौन? यानी 42 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। तानसेन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ताजमहल जो आपका यानी यमुना नदी के किनारे है, 43 का आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर, 16 कुल की नीति यानी किसकी थी? तो बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका अकबर का था यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने हिंदू पर यानी से जजिया यानी कर हटा दिया था? 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर भी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। रूस में भारत विधा का जनक यानी किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जीएस लिविदेव को कहा जाता है यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यूनेस्को द्वारा यानी किस वर्ष विश्व मतलब धरोहर स्थल की घोषित किया गया था? 47 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका डी यानी 1986 ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो आपको पता होगा यानी कृष्णदेव राय था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? आपको पता होगा यानी हम्पी जो है यानी विजयनगर राज्य से संबंधित है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो आपको पता होगा 1336 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। रामायण के जो शिष्य थे यानी कौन थे? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? आपको पता होगा यानी तलवंडी में जो है किसका जन्म स्थान था? यानी गुरु नानक का था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है? तो आपको पता होगा यानी अजमेर में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। काशी में किस प्रसिद्ध संत का यानी जन्म हुआ था? बिल्कुल आपको बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो काशी में यानी काशी में जो जन्म होता है यानी किसका हुआ था? यानी वल्लभाचार्य का होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे? तो आपको पता होगा यानी कबीर का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके स्क्रीन पे हेनसोंग किस देश की यात्री था? आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका यूनान का था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तहकीक हिंद यानी किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक हिंद के बारे में आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल में जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री था तो आपको पता होगा यानी अल्बेरुनी था, यानी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था? तो ये आपका मोहम्मद गजनी के साथ आया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन साफ नहीं दिखता है, हम लोग यानी 60 तक यानी 59 तक यानी हम लोग कवर किए हैं। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए होंगे एक एक क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट आज जो हम पढ़ाए थे 100 में 100 आप लोगों का यानी सॉल्व हो गया, बताइए बिल्कुल 100 में 100 आप लोग यानी सॉल्व कर दिए होंगे, आई होप उम्मीद है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग अपने अपने दोस्तों को थोड़ा सा जम करके शेयर कर देंगे, और आप लोग पॉलिटिकल साइंस का क्लास करने के लिए तैयार हो जाइए। 7 बजे हम आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेकर के, बिल्कुल धमाकेदार प्रश्न लेकर के, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।